एग्जाम पेपर, तो किस तरीके का पेपर आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं एसएसटी का, और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आप लोग के उठ कर आ रहे होंगे। तो जानना चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग के डायरेक्टली एसएसटी के बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे होंगे, तो चलिए जानते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई एश्योर यू अगर तुम लोग ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा और इन सारी पीडीएफ को पढ़ के गए तो आप लोग के डेफिनेटली 95% से अबव परसेंटेज आ रहे होंगे एसएसटी में। चलिए यहाँ से बनेगा हमारे एसएसटी बोर्ड एग्जाम्स का पेपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, काफी सारे चैप्टर्स आप लोग के पास है, जिसमें से आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सारे टॉपिक्स नहीं लेके आई हूँ, पहले ही बता रही हूँ, जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो वाकई में आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोग को एक पीडीएफ भी दूंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर पावर शेयरिंग में बात करूँ तो स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये हर साल तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाके देखोगे ना, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जिनके पास बुक्स है उनको तो पता ही है, और जिनके पास नहीं है, और इफ़ यू वांट टू परचेस तो आप लोग सीबीएसई की लास्ट 10 ईयर्स तक की ये बुक जाके ले लेना बच्चों। इसमें पता चल जाएगा आप लोग को, इसमें से लास्ट एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तक के आप लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिए ना PYQs के। तो जिन बच्चों ने इतना कर लिया ना, उसका लिख के देती हूँ बच्चों, 98% लाना पक्का ही है हर सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, किसी भी, इकोनॉमिक्स हो। अगर हर सब्जेक्ट के आप लोगों ने एटलीस्ट 5 से 7 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लिए हैं तो गारंटेड तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे। ये बुक बच्चों आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल। सो इस बुक में बच्चों आप लोग को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस लास्ट 10 ईयर्स PYQ उसकी बुक में आप लोग को इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स सभी के लास्ट 10 ईयर्स तक के पेपर्स गिवन, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के लिए तुम्हें यहाँ वहाँ कहीं भी जगह जाना पड़ेगा, या लास्ट टाइम के लिए ये बुक से अच्छी तुम्हारे लिए कोई भी रामबाण बुक साबित ही नहीं हो सकती, क्योंकि सीबीएसई हर 2-4 साल के पहले का क्वेश्चन उठाकर देता ही देता है। तुम खुद यार एग्जामिन कर लो, मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे पास खुद के पास बुक होगी ना, और नहीं है तो तुम खुद देख लेना, लेके तुम खुद देख लेना, ठीक है। चलिए फेडरलिज्म की बात करते हो। अच्छा तुम्हें चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन परचेस। अगर ऑफलाइन स्टोर से कहीं पर मिल रही हो तो वहाँ से भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। फेडरलिज्म से अगर बात करो तो डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, एंड तीसरा है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, डेफिनेशन, और इसकी सारी चीज़ें हम लोग को बताना है। अगर साथ ही साथ नेक्स्ट पर बात करें जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इसमें ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ 4 टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बिल्कुल इसका मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दूंगी बच्चों, तो टेलीग्राम से जाके डेफिनेटली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट पर बच्चों अगर बात करती हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट्स वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। और दूसरा है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये दोनों चीजें। साथ ही साथ बात करते हैं डेवलपमेंट वाले चैप्टर की, तो यहाँ पर आप लोग के 3 पॉइंट्स है जो कि डेवलपमेंट वाले चैप्टर से 3 टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पर 7 टॉपिक्स ऐसे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आते हुए दिखे सीबीएसई के लास्ट प्रीवियस ईयर्स में से बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं जीडीपी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ना हमारा एमजी नरेगा, ये पूछा जाता है भाई साहब, तो इनको इग्नोर मत करके जाइए। मनी एंड क्रेडिट की बात करें तो पैसा किसको इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ोगे लिखोगे तो न बनोगे नवाब, है ना। वो एक पहेली थी ना हमारे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पर ये वैलिड नहीं है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वो भी उसमें भी करियर है, पर अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। राइट नाउ पढ़ाई की बातें करना है बच्चों। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की, तो इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस गिवन है यार, तो ये क्वेश्चंस देख लो यहीं से, ठीक है। और अगर बात करूँ तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में 2 ही है, क्लीन वाटर एंड हार्वेस्टिंग और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 5 ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। देन बात करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो इसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरी जान, बहुत आसानी से चैप्टर हो जाएगा। और प्लीज अभी तक मुझे बताओ कि आप लोग एसएसटी में कितनी चीजें कर चुके हैं, कितनी चीजें बाकी है, और कुछ मुझसे लग रहा है फ्रॉम माय साइड कि मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली बताना बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये 2 आप लोग के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी। बात करते हैं हिस्ट्री की, जिससे हमें लगता है डर, है ना, तो डरने की जरूरत नहीं बच्चों। यहाँ पर बता देती हूँ, इन 5 टॉपिक में से सबसे ज्यादा ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन इटैली का हमेशा पूछा जाता है, 99% मैं तुम्हारे से शर्त लगाती हुई आएगा, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, तुम बोर्ड के एग्जाम का पेपर देख के आने के बाद इसमें कमेंट्स में आके जरूर लिखना कि दीदी ये क्वेश्चन हमारे आ रहे थे, क्योंकि पिछले साल वाले बच्चों ने पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया था।
बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो इसमें ये 5 पॉइंट है कि जो कि आप लोग के 6 पूना पैक्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलियांवाला बाग काफी बार पूछा गया है, ठीक है। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस डाल दिए यार। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें से आप लोग के 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक्स मान लो, 4 क्वेश्चंस मान लो, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें से आप लोग की 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें मार्केट फॉर गुड्स, ठीक है, आप लोग हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ये हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्री डोमिनेंट बाय, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। अच्छा, इसके आंसर्स चाहिए तो वो भी आप लोग को डाल दूंगी, ठीक है। तो उसकी अगर डिमांड आएगी मेरे पास कि दीदी आंसर्स चाहिए तो वो भी डाल दें। 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें से ये 4 आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स मैंने और डाले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, ये प्रीवियस ईयर में आप लोग को पता चल जाएगा कि लास्ट 2000 सीबीएसई से 2015 में आया था, ये 12 में आया था, ये 18 में आया है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये सब में आंसर्स भी है। ये सीबीएसई 2020 में और 19 में आया हुआ था दिल्ली में, सभी का बच्चों इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। नॉर्मल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखो। ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से ये वाला सीबीएसई 2017 में आया हुआ था, 20 में, 18 में, 19 में, 16 में आए हुए हैं, 15 में आया हुआ था, और दिल्ली 2019। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है यार, जाके एक बार ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो आप लोग के यहाँ पर ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है, तो इनको जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज आप लोग का मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स देख सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में ये वाला जो है ना आप लोग का डबल कोइंसाइड ऑफ बॉन्ड्स, ये 2015-16 में आया हुआ है, ठीक है। देन ये वाला देख लो आप लोग, 2011 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है बच्चों। अगर बात करूँ यहाँ पर तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इसके साथ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस बताना है, तो आप लोग के 4 डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए, 2016 और 12 दोनों में आया हुआ था आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट आता है आप लोग के पास व्हाट इज द रोल ऑफ एसएचजीज, ठीक है। तो ये आप लोग का हॉट्स वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए, ठीक है। बात करते हैं बच्चों अगर नेक्स्ट के आप लोग के, तो आप लोग देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये तो 2016 में आप लोग से पूछा गया था, ठीक है। ये 2013 में पूछा गया, ये 2017 में आप लोग से पूछा गया था एमएनसीज वाला, ठीक है। देन ये आप लोग के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, 2018-19 के सैंपल पेपर में आया हुआ था। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो आप लोग को बताना है किस तरीके से स्टेटमेंट सही है, 2-4 पॉइंट्स आप लोग को डालते हुए बताना है। साथ ही साथ बच्चों अगर आप लोग को चाहिए सारी बिल्कुल पीडीएफ, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन बिलो कि दीदी ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दो, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों। यहाँ पर आप लोग को सभी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ड्रीम्स लर्निंग, आप नॉर्मली सर्च करेंगे तब भी आप लोग को टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप मिल जाएगा। और वैसे तो मैंने इसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग का पूरा स्टडी मटेरियल मैं मेरे चैनल ड्रीम्स लर्निंग पर आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दूंगी। तो जल्दी से जाओ यार, बिल्कुल हवा की तरह, सनसनी की तरह सभी दोस्तों में फैला दो और सभी का पेपर अच्छा जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू विद 98% इन योर एसएसटी बोर्ड एग्जाम्स। फोड़ के आना, मजा के आना मेरी जान। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।